उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये धरोहर, जिसके द्वारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे परिवार ने जो भरसक साथ दिया कि मैं वापस कई बार आप लोगों के बीच में आ सका, और मेरे स्पॉन्सर्स जिनका समयोचित मार्गदर्शन हर वक्त मुझे प्राप्त होते रहता है, और आपका सदोदित मिला हुआ प्रेम साथ, एक आज यकीन आता है कि एक जगह आपने मुझे दी है आपके दिलों में, जिसे मैं बहुत कृतज्ञता पूर्वक अपने जिंदगी में हर पल उसका एहसास मुझे आता है। और आप ही लोगों के बीच में इस बात का एहसास मेरा हर वक्त बना रहता है कि ईश्वर, जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ, एक शक्ति का स्रोत है जो निरंतर मेरे साथ में बना हुआ है, और जिसके वजह से मैं आज शराब के पहले जहरीले घोट से बड़े आनंद के साथ में दूर हूँ, और रोजमर्रा की जीवन जीवन जो है वो बड़े सुकून के साथ, एक चित्त शांति के साथ, समाधान और एक संयम के साथ, और सबसे बड़ा एक सद्विवेक के साथ जीने में, यही सब समूचा एक धरोहर है जो एक देन के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में आज मेरे साथ में काम कर रहा है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। वैसे भी आप सब, खास करके वेस्टर्न एमपी रीजनल ग्रुप इंदौर, ये आप सब भाई लोग बहुत दिल के करीब है, और आप लोगों के बीच में जो स्थान मिलता है, मुझे आने का जो मौका मिलता है, उसके लिए मैं हर हमेशा तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो अनुभव कथन है वो सरेंडर टू विन, जीतने के लिए समर्पण। ये विषय मेरे बहुत अनुभव में बहुत बहुत करीब का है। ये जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे बदन पे पूरे सहारे आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं, क्योंकि वो सब बातें मेरे जहन से जुड़ी हुई है, जहां पर मैं हाथ जोड़कर, जो हमारे पूर्वज बोलते हैं कि विथ ऑल द अर्नेस्टनेस एट अवर कमांड, हमारे पूरी जानकारी के बावजूद और पूरे शिद्दत से हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि शुरू से ही आप निडर होकर इस कार्यक्रम को संपूर्णतः अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसके लिए वो बोलते हैं कि हम आपके सामने भीख मांगते हैं, वी बेग। क्योंकि जिस प्रकार से मैं मेरे जिंदगी में गया, उस प्रकार से मेरा कोई भी सदस्य भाई न गुजरे, क्योंकि उतना वक्त उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं, जितना वक्त मुझे देने में आया या जितना मेरे परिवार ने मुझे संभाला। ये एक व्यवस्था थी, जो व्यवस्था आज मैं देखता हूं कि बहुत कम नसीब वाले हैं कि जिनको ये व्यवस्था प्राप्त होती है, और करके मैं हर हमेशा आप लोगों के बीच में आकर यही बोलता हूं कि मैं आपका सफरिंग झेल चुका हूं। आप थोड़ा सा रिकवरी का, हीलिंग का जो पेन है, वो हीलिंग पेन में से जरूर गुजरिए, जिसके बाद में बहुत सुकून और शांति है।
अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कई बार बात की जाती है उन विरोधाभासों की, जहां पर कई सारे ऐसे हमारे बातें हैं जो एकदम से अलग नजर आते हैं। इंडिपेंडेंस टू डिपेंडेंस, हार में ही जीत है, सरेंडर टू विन, वी डाई टू लिव, वी पास अवे टू गिव कीप। ये ऐसे विरोधाभास है कि मेरे पूरे जीवन को एक वो दिशा से निकल कर एक नए दिशा में लेके जाते हैं। जो मेरे नए भाई जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं इस बात को दोहराता हूं कि बचपन से ही एक अलग किस्म का व्यक्तिमत्व मेरा तैयार हो रहा था। बचपन से ही मेरे दिमाग में कहीं पे तो भी उन चीजों के प्रति आकर्षण था जो चीजें सर्वसाधारणता संस्कारों द्वारा या नीतिमत्ता द्वारा या नैतिकता द्वारा घर बार में या समाज में जिसको मना किया जाता है, मेरे अंदर में वो बंडक हो रही थी कि मैं उन्हीं को ज्यादा अपनाना या उसके तरफ मैं ज्यादा अट्रैक्ट होता था। वो पढ़ाई के दौर हो, खेलकूद का दौर हो, मुझे अव्वल रहना या जीतना या आगे रहना बहुत पसंद था। और उसके लिए मेरा जो मानना है कि एक इरादा जो रहता है ना, आज मैं समझता हूं कि वो नियत वो नियत में ही या मेरे इरादे में ही कुछ ऐसा था कि जिससे मेरी नीतिमत्ता या नैतिकता मार खा रही थी, वो उभर नहीं रही थी, वो एक निचले स्तर की तरफ जा रही थी। कहीं पे तो भी एक गिल्ट आता था, एक शेम आता था, एक प्रकार का अपराध बोध तैयार होता था कि ये मैंने नहीं करने को होना। चोरी हो गई, झूठ बोलना हो गया, शॉर्टकट्स जो है कॉपी करके पास होना, खेलकूद में भी कुछ ना कुछ ऐसा मैनिपुलेटिव या मेरे मन में कुछ तो भी ऐसा रहता था कि किस प्रकार मैं सामने वाले को पराजित करूं। मेहनत, सातत्य, ये सब कहीं पे दूर था मेरे लाइफ में। शराब ने पहले ही मुझे वो जो बोलते हैं कि ओमनियस वार्निंग्स, दैवी सूचनाएं या खतरनाक ऐसी बातें मेरे जिंदगी में होना, वो पहले घूट से ही चालू हो गई थी, जहां पे मैंने 3 दोस्तों को खोया था, जिनको जिनके साथ में मैं उस दिन शराब पिया था, उनको मैंने नदी में डूबते हुए देखा था। बहुत बुरा लगा था, बहुत अफसोस हुआ था, डिप्रेशन में गया था। और कई दिनों तक उसमें मैं अपने आप को मैंने दुनिया से अलग कर लिया था। वो एक अकेलापन जो होता है ना, अकेलेपन एक जबरदस्त पीड़ा है मेरे साथ में। मैं इन दिनों में कई चीजों में था, कई चीजें करना चाहता था, मगर कोई चीज में अव्वल नहीं था। जिसको बोला जाता है कि जैक ऑफ ऑल थिंग्स मास्टर ऑफ नन।
खेल कूद में सब सारे खेल खेलता था। जहां मैं आगे जाने की या अव्वल आने की संभावना खत्म हो जाती थी, मैं ड्रास्टिकली वहां से हट जाता था, वो छोड़ देता था, उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता था बाद में। जहां मेरे मन लायक नहीं हुआ या मेरे को वो उसमें उसमें का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता था मेरा। और जिस बात में मेरे को इंटरेस्ट रहता था उसमें अगर किसी भी प्रकार से मेरे को मना किया जाए, मैं उस बात को करके ही गुजरता था। जिस चीज से मेरे को अपना एक स्थान प्राप्त होता था और दूसरे से बढ़कर मैं हूं ऐसा मुझे प्रतीत होता था, वो मैं करने के लिए किसी भी हद तक चले जाता था। सेकंड टाइम एक 4 साल बीच में गए मेरे पहले ड्रिंक में और सेकंड ड्रिंक में। 1968 पहला ड्रिंक, 1972 में मैंने दूसरा ड्रिंक लिया। जब भी मेरा स्कीमिंग माइंड सीनियर्स के अगेंस्ट में, मैंने जो गैदरिंग जो इलेक्शन होता है कॉलेज का, उसमें जो पैनल खड़ा किया था, वो पैनल चुन के आया और बहुत शानदार जीत थी और बहुत जल्लोश हुआ, बहुत सेलिब्रेशन हुआ कैंपस में, नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया में। वो बैंड बाजा गुलाल नाच गाना, लोग मेरे को उठा उठा के अपने हाथों में उठा रहे। और उस वक्त वो 4 साल पहले का हादसा जिसके वजह से मैंने अपने 3 दोस्तों को खोया था, वो मेरे डीप विदिन मैंने किया हुआ निर्णय और नीतिमत्ता और नैतिकता कि मैं जिंदगी में कभी दोबारा शराब नहीं पीऊंगा। मैंने किस प्रकार किसी के हाथ से शराब छीन ली और बॉटल के बॉटल मुंह को लगाई, उसके बाद में कौन सी बॉटल है कौन सी शराब है ये कुछ मुझे मालूम नहीं। मैं जिस भी जो भी बॉटल किसी के हाथ में दिखती थी उसमें देसी भी थी, विस्की भी थी, ब्रांडी भी थी, रम भी थी, वो सब कॉकटेल सेकंड टाइम में मैं पी गया था मुंह को लगा के। मैं इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि लोग कैसे तो भी वो झुंड में मेरे को संभाल रहे थे। मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट हो गई थी, पुलिस मुझे पकड़ने आ गई थी, मगर वो मॉब था स्टूडेंट्स का और उन्होंने कैसे तो भी मुझे संभाल के हॉस्टल में अंदर में वो लेके चले गए और एक रूम में मुझे उन्होंने बंद कर दिया। वो वार्डन भी डर के भाग गया था मुझे देखकर। मैं इतना एंटी सोशल हो गया था, क्या कर रहा था मुझे मालूम नहीं। मैं गाड़ियां रोक रहा था, गालियां दे रहा था। एक ये कभी मैं करना नहीं चाहता था, मगर सेकंड टाइम ही मेरे हाथ से वो हो गया था। ये दोनों हादसों ने मेरे को डरा दिया। 72 से 82 तक मेरे जिंदगी में शराब नहीं थी, मगर 82 में मैं बड़े भयानक अवस्था में, मानसिक अवस्था में थाना छोड़ के वापस चले गया, जहां पर मैं मेरे प्राइमरी एजुकेशन के द्वारा एक अच्छे पोस्ट पे था। मेरे को कंपनी का क्वार्टर था, पगार अच्छा था, कार फैसिलिटी थी, मेरा नाम अच्छा था काम के मामले में। मगर मेरी आदत जो मेरे खेल के दौरान लग गई थी, क्रिकेट के खेल के दौरान, कि मैं ट्रेन से जाते वक्त कल्याण से वीटी तक और 1.5 घंटे के सफर में हम रमी खेलते थे 1 पॉइंट से, 1 पैसा पॉइंट से। वो ये लेवल तक चले गई थी कि जिसके हद नहीं, मैं क्लब में रात में देर रात में ड्यूटी से छूटने के बाद में सीधा क्लब में जाता था। मेरी शादी नहीं हुई थी, जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसके कुछ ऐसे घर वालों के ऐसे कुछ मांगे थी कि जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा था। और मेरी वो मानसिकता जो बिगड़ रही थी, मुझे वो जो
सुकून चाहिए था, जो एक अपनापन चाहिए था, एक प्यार चाहिए था, वो जो मैं मिस कर रहा था, वो जो मेरे से छीना जा रहा था, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और वो जहां मिल रहा था उस तरफ मैं खींचा चले जाता था। वो मुझे वहां पर उस क्लब में वो वाह भाई, वो आओ सर, बैठो सर, फिर उसके लिए मैं क्या खो रहा हूँ, अपने गहने खो रहा हूँ, अपने पैसे पूरे खो रहा हूँ, अपना वजूद खो रहा हूँ, अपना मान सम्मान खो रहा हूँ। उस सब से मुझे वो एक प्यार के बारे में का मेरा फंडा या मेरी सोच या वो मेरी दिशा भी गलत है, ये भी मुझे मालूम नहीं था। उसके लिए उस प्रकार के रिलेशनशिप जहां पर वो निस्सीम प्रेम आता है, निस्वार्थ प्रेम आता है, अपेक्षा नहीं रहती है किसी प्रकार का, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहता है। ये सब बातें मैंने कभी अपने जिंदगी में शायद मेरे जहन में थी ही नहीं। मेरी चोरियां चालू हो गई, पैसे तो जो भी थे वो तो गए, पूरा सैलरी भी जाती रही, फिर चोरियां चालू हो गई। और चोरियां इस हद तक गई कि मुझे लगने लगा कि इस चोरियों के कारण मैं शायद पकड़ा जाऊंगा और मुझे जेल हो जाएगी। जब उन चीजों में नहीं रहता था ना, बड़ा अफसोस होता था, बड़ा अपराध बोध आता था, बहुत आत्मग्लानि आत्मकरुणा आती थी, और ऐसा लगता था यार खत्म कर डालो यार, ये नहीं होना, ये क्या कर रहा हूं मैं। मरने का विचार बहुत बार आता था। लेकिन उस वक्त मेरे पास मेरे पिताजी थे, जो मेरे को बहुत चाहते थे। माँ गुजर गई थी, बहन नहीं थी। मैं नागपुर वापस चले गया थाना से, और मेरे पिताजी ने मुझे संभाल लिया। उन्होंने अपना बिजनेस मेरे नाम कर दिया, जबकि भाइयों ने कहा कि इसको अभी थोड़ा सा तुम छोड़ो, इसको रास्ते पे आने दो, थोड़ा इसको मार खाने दो, इसको जिंदगी समझने दो, इसमें समझदारी नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी निगरानी करूंगा। और झांसी में मेरी शादी कर देने में आई, वो जो जिससे मेरा प्रेम था, वहां पर वो विश्वास हो, वो जो संबंधों के लिए आवश्यक है, वो किस प्रकार है, मैं आगे आगे चलकर आपसे जरूर उसका अपने अनुभव के द्वारा विमोचन करूंगा। मगर वो विश्वास मैं पा नहीं सका उस, जबकि सब बातें अच्छी थी, और वो शादी हो नहीं सकी थी। मेरा फर्स्ट सुसाइडल अटेम्प्ट उस वक्त मैंने किया था। मैं निराशा के इस कदर निराशा में चले जाता था, अपराध बोध में चले जाता था, आत्मकरुणा में, आत्मग्लानि में, जबरदस्त रीते वो भावनाएं मेरे से संभाली नहीं जाती थी। और मेरे पिताजी ने संभाल कर मुझे मेरी शादी करा दी। शादी हुई, वो बिजनेस चलने लग गया। मैं बहुत जल्दी, मैंने जैसा कहा कि कोई भी चीज में नॉर्मल व्यक्ति से मैं थोड़ा सा अव्वल रहता था, मगर सर्वोत्तम नहीं रहता था। अच्छा जरूर था, मगर सर्वोच्च कभी नहीं था। तो बिजनेस में भी बहुत जल्दी मैं प्रगति कर गया। नागपुर के बहुत सारे ए मेंबर्स जानते हैं वो मेरे बिजनेस को। और 1982 टू 1988 वो सब बातें मेरे, वो डर, वो भिड़ंत एक प्रकार की वो निकल गई। और 82 के बाद में जल्द ही आजू बाजू के मेरे व्यापारी वर्ग के मित्रों के साथ में मेरा पीना चालू हुआ। उनको छोड़कर मेरा बार में बैठना चालू हुआ, रोज रात को पीना चालू हो गया। छुट्टी के वक्त, अब कल तो संडे ही है करके, संडे के दिन व्यवस्था होने लग गई, दिन भर चालू हो गया। और कुछ ही अरसे में सवेरे शाम
बिजनेस है, कोई देखने वाला नहीं था। पिताजी भी कई बार बोल के आखिरी में थक के मेरे को छोड़कर चले गए मेरे भाई के यहाँ पर। पत्नी ने हर वो मुमकिन कोशिश की, समझा के देखा, प्यार से बताया, यही हादसे हुए। मेरी लड़की को मैंने 65 किलोमीटर लूना पे खड़ा करके 6:30 बजे निकला, रात के 2:30 बजे पहुंचा। उसके वाटर बॉटल में मैंने शराब डाल दी। 60 किलोमीटर का वो डिस्टेंस, और 3.5 साल की बच्ची लूना पे सामने खड़ी। मैं कैसा घर पहुंचा, कब क्या हुआ, कुछ मुझे याद नहीं। मेरे ब्लैकआउट स्टेजेस, रोड पे गिरना, एक बार लॉकअप देखना, लॉकअप से बाहर आने के बाद में तुरंत जो 100 रुपए मेरे जेब में डाले गए, वो लेके मैं जाके पीने को बैठ गया। क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एक आखिरी इलाज करके मेरे पत्नी ने कहा, जिसने एक बार आत्महत्या का प्रयत्न कर लिया था, अपने को, अपने बच्चों को मार डालने का प्रयत्न किया था, जब मैं बहुत रोया था, भगवान के सामने बैठकर मैंने कसम खाई थी कि मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। और मालूम नहीं, मैं शाम को शराब पी के आ गया था। और 1988 में मेरे बीवी ने कहा कि अगर आप अभी दखल अंदाजी नहीं करते तो मैं अपना कुछ ना कुछ कम ज्यादा जरूर कर लूंगी। मेरे भाई, सगे बड़े भाई, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में इंजीनियर थे, वहां से वो आए, और उनके खोजबीन के द्वारा मुझे एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दी गई। डॉक्टर भावे करके नागपुर के, जो बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट है, और उनके ट्रीटमेंट के दौरान मैंने उन्हीं के अस्पताल में अपने शराब का जुगाड़ जमाया, और उन्होंने मेरे को क्रॉनिक अल्कोहलिक डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जानते थे, और इसलिए मुझे बेहोशी का जो इंजेक्शन दिया गया था, उसके बाद में जब मैं होश में आया, तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य मेरे होश में आने की राह देखते हुए बैठे थे। बापू के और अशोक पी, उनका नाम है अशोक पी, आज करीबन 40 साल सोबर है। और बापू के, इनका निधन हो चुका है 38 साल के करीबन सोबराइटी के बाद। और मैं अचंभे में था कि अब क्या हो गया, अब ये कौन लोग हैं, अब क्या होने वाला है। और उन्होंने जब मुझे कहा कि अश्विन घबराओ मत, हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य हैं, हम शराब की समस्या से बहुत बुरी तरह ग्रसित थे। आज उसमें से पूर्णतः बाहर आकर मुझे 5 साल और उनको 3 साल हो गए हैं, और हम एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। 1960 1988 17 फरवरी 1988 से 2008 तक, 28 अप्रैल 2008, जो अभी आने वाले 28 अप्रैल को मुझे 15 साल जो पूरे होंगे, वो 20 साल का सफर। 5 डी एडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स। शराब की दूरी मिलती थी, मगर आई वॉज अ लूजर। मैं, मालूम नहीं क्या होता था मुझे, सब मीटिंग कर रहा था, भाग रहा था, मगर आदतें, मालूम नहीं, सब आदतें बिगड़ रही थी। दुकान कौड़ी मोल भाव में चले गया, नौकरी आई, नौकरियों में बहुत अच्छा मैं आगे बढ़ता था, और धड़ाम से आउट हो जाता था। आज का जो विषय है, ये जो कार्यक्रम की प्रक्रिया हर वक्त पढ़ी जाती है ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम की प्रक्रिया पढ़ने तक इस मीटिंग से जुड़ जाते हैं।
लेकिन ये कार्यक्रम की प्रक्रिया का एक एक शब्द अगर उनके जीवन में लागू होना चालू हो जाए तो वो जीत गए। और इस कार्यक्रम की प्रक्रिया में जो बोला गया है कि हमने कोई भी व्यक्ति को हारते हुए नहीं देखा है। We have not seen a single person fail. फेल्यूर है ही नहीं। तो मैं दूसरी बाजू फेल्यूर की न देखते हुए फेल्यूर नहीं है वो बाजू देखना चालू करूं। मैं वो बाजू में आ जाऊं जो बाजू विनर्स की है, लूजर्स की नहीं। हर चीज में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि एक भाव है। जब तक वो भाव, जिसे मैं अगर अपने शब्दों में कहना चाहूं तो आसक्ति जो है ना, जबरदस्त आसक्ति है, वो भयानक कैसी ओढ़, अगर मैं इस वक्त तक समझ जाता हूं क्या है, वो इंसेंट फैसिनेशन ऑफ अल्कोहल, वो शरीर और दिमाग में जबरदस्त रीत्या बैठी हुई शराब, होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, इसका जितने जल्दी मैं स्वीकार करूं और वो 3 पर्टिनेंट आइडियाज, यानी मेरे सरेंडर की प्रक्रिया चालू होती है डिसीजन के बाद में, टू टर्न माई विल एंड माई लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टैंडिंग। यहां तक की बातों को मैं शिद्दत से अपने जिंदगी के उदाहरणों के द्वारा उसकी सत्यता को एविडेंशियली प्रूफ चाहिए ना मुझे, तो उसके एविडेंसेस मेरे जिंदगी में मुझे मिल जाएंगे। उसके लिए नए एविडेंसेस लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसने भी इन एविडेंसेस को ब्लैक एंड व्हाइट में देख लिया, दिमागी तौर पर नहीं, दिमागी तौर पर देखने के लिए मेरे समान सफरिंग में जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा वर्कआउट किया, एक स्पॉन्सर के साथ में बैठ के अगर काम किया, तो मेरी हतबलता क्या है, वो आसक्ति क्या है, वो पावरलेसनेस क्या है, वो अनमैनेजेबिलिटी क्या है, व्हाई आई हैव टू चेंज माय पर्सपेक्टिव, वो सैनिटी का अर्थ क्या है, सॉल्यूशन क्या है, मेरा प्रॉब्लम मेरा सॉल्यूशन। वरना जिनको ये मिला नहीं है उनकी हालत जो होती है जैसे बिल की हुई, जब उसके पास में ये नहीं था। वो बोलता है क्विक सैंड, वो आखिरी का बात कि मुझे, मैं चारों तरफ से पूर्णतः दलदल में फंस गया था, कहीं कुछ नहीं था, कोई प्रकाश नहीं, कोई आशा नहीं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, सब व्यवस्थाओं की वाट लग गई, जिसको रॉक बॉटम बोलते हैं। वहां पे अगर मैं जिंदा बच गया तो बात ठीक है, वरना आई हैव टू डिसाइड माय बॉटम और रेज माय बॉटम, एज इट नॉट इट। अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया हूं तो मैं समय बर्बाद नहीं करूं और जल्द से जल्द अपनी होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी को समझ जाऊं। या नहीं, मैं कितनी भी ईमानदारी से, मेरे में वो ईमानदारी कम है, कितनी भी ईमानदारी करूं, मेरे में वो प्यार कम है, मेरे में वो सब गुण जो जिंदगी के लिए या मेरे रिश्ते नाते संबंधों के लिए या मेरे जिंदगी में आनंद के लिए आवश्यक है, वो कम है। और इसलिए मैं किसी भी प्रकार से किसी भी चीज का डिफेंस मेरे पास में है ही नहीं। इन सब की आपूर्ति, सबका सप्लीमेंट मुझे चाहिए, इन सब पावर्स को आई नीड अ पावर। और वो बिलोंगिंग जो है, वो बिलोंगिंग का फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां मेरे मन में किसी के भी बारे में कोई भी बात आए नहीं, सब चीजें मुझे लागू हो जाए।
या जो नहीं होती उनको मैं धन्यवाद दूं कि थैंक यू गॉड, ये सब चीजें नहीं हुई है मेरे साथ में, आई एम ग्रेटफुल, मैं उससे पहले आ गया हूं। और करके वो जो बोलते हैं कि एक शराबी का विवरण, हम आज्ञावादी है प्रकरण, और हमारे पहले के और बाद में के साहसिक अनुभव हमें तीन मुख्य संकल्पनाओं पर लाकर खड़े करते हैं। अब यहां पर जब मैं बोलता हूं कि मैं एक शराबी हूं, मैं अपनी जिंदगी चला नहीं पा रहा हूं, कोई भी मानवीय व्यवस्था मुझे शराबीपन के इस बीमारी से ठीक नहीं कर पा रही है। और एक तत्व है जो आपके बीच में मुझे दिखता है, जो बदलाव आपके बीच में दिखता है, जो शालीनता, जो नम्रता, जो जबरदस्त प्रेम, जो आस्था, जो जिंदगी के प्रति एक जबरदस्त आपका भाव। और आप बोलते हैं कि यह ईश्वर के द्वारा हुआ है, जो ईश्वर हमें हमारे पहचान का एक शक्ति के रूप में हमें प्राप्त हुआ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के द्वारा। और तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि इफ यू वांट व्हाट वी हैव एंड इफ यू हैव मेड अ डिसीजन टू हैव व्हाट वी हैव, you are ready to take certain steps. यहां पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस और एक बात बोलता है, वो ये कि यू आर रेडी टू गो टू एनी लेंथ, इसके लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। ये सब वाक्यों में बहुत गहन अर्थ है। ये आसक्ति तोड़ने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, और वो भक्ति उस प्रकार की नहीं है कि मैं ताल और मृदंग लेके बैठ जाऊं। ये भक्ति है अपने जिंदगी की, तभी वो विरक्ति आने वाली है। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर अगर आपसे शेयर करने की कोशिश करूं, तो ये तीन पर्टिनेंट आइडियाज के बाद में आपको वो मिल सकता है जो मुझे एक क्षण में मिला, वो आप थोड़े से प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जो बिल को एक फ्लैश के रूप में मिला, बहुत कम लोग होते हैं जिनको फ्लैश होता है, जिनके लिए वो व्यवस्था बनी रहती है। मेरे लिए भी बनी थी करके मैं बच गया हूं। वो एक फ्लैश का ही परिणाम था, क्योंकि लास्ट मेरे इसमें 28 अप्रैल 2008 के बाद में पैर टूटा हुआ, नौकरी नहीं, काम धंधा नहीं, घरदार में मैं किसी से बोलचाल नहीं, मैं मेरा मुंह एक तरफ, बाकी लोगों का मुंह, सब बेचारे मेरे को संभाल रहे थे। ऐसा भी मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे साथ में जी रहे थे, मगर मैं एक निरुपयोगिता, निष्क्रियता, जबरदस्त भावनिक उद्रेक, संबंधों में आई हुई भयानक ऐसी अविश्वास, वो भाई हो, वो भाभिया हो, वो मेरे अलग सब रिश्तेदार हो, बीवी के तरफ के, भाई के तरफ के, कहीं पर मेरे ऊपर किसी पर प्रकार का कोई भरोसा नहीं था। एक हमेशा उतरा हुआ चेहरा, हमेशा एक दुखी कष्टी दिखाने को, एक चेहरे पे हंसी, बोलने के लिए अपना सब अच्छा है बॉस, मगर अंदर से एक पीड़ा, एक दर्द, एक जबरदस्त अपने आप के प्रति एक नाराजगी, जिंदगी के प्रति नाराजगी, आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, अपराध बोध, बहुत सारे ऐसे भाव जो लेके मैं जी रहा था। Under the lashes of alcohol, I was brought to Alcoholics Anonymous. मजबूर था, क्योंकि शरीर से कभी पी नहीं पाता था, मन पीने को बोलता था, मगर कोई व्यवस्था वैसी बची नहीं थी। और जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया,
तब सहमा हुआ, डरा हुआ, आप क्या बोलोगे, कौन मुझे स्वीकारेगा नहीं स्वीकारेगा। कहीं पर तो भी कोंटे में जाके बैठता था, लोग पहचान जाते थे, बुलाते थे, शेयरिंग होता था, मगर आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। वो दिन 1 जनवरी 2009, जब मुझे शेषराव काका ने आलिंगन दिया, अपने घर में बिठाया, बड़ा स्वागत किया, मालूम नहीं कैसे वो बिलोंगिंग आया। मैं स्टोरी थोड़ी शॉर्ट कट कर रहा हूं। और वो बिलोंगिंग के बाद में एक जबरदस्त ऐसा कमबैक हुआ। मैं आपके बीच में और इस पूरे जीवन से कनेक्टेड था। वो कैसा आया मुझे नहीं मालूम। मार खाने के कारण आया, अहम टूटने के कारण आया, मेरे पूरे हार के कारण आया, मैं पूरा थक गया था, करके आया, मुझे नहीं मालूम। और जिस थाना में मैं आना नहीं चाहता था, वहां पे 3 साल के सोब्राइटी के बाद में जब मैंने अनेक चमत्कारों को देख लिया, मेरे बच्चे एजुकेट हो गए, बहुत अच्छे से पढ़ने लग गए, मेरी बीवी बहुत शालीनता से और बहुत नम्रता से घरदार संभालते हुए अपने बच्चों के साथ में और मेरे साथ में जीना सीख गई थी, अपने बच्चों के प्रति उसको बड़ा गर्व था। बच्ची की शादी हो गई और मैं 3 साल के बाद में जिस थाना में कभी पैर रखना नहीं चाहता था, मेरे उस ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे थाना में ही लाया। ऐसी परिस्थिति निर्माण की कि मुझे थाना में आए बगैर रहा नहीं गया। और थाना में आने के बाद में कुछ ही अरसे के बाद में मैं उसी मानसिक अवस्था में चले गया जिस मानसिक अवस्था में मुझे वो आनंद नहीं था। और वो आनंद की कल्पना मेरी बिगड़ी हुई थी। और आनंद के खोज में मैं दोबारा क्लब में जाके बैठ गया। और इस वक्त मेरे पास में मेरे बेटी का जो दुबई चले गई थी और जवाई जो दुबई चले गए, तो उनके पावर ऑफ अटर्नी थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, उनका बैंक अकाउंट था, उनके चेक्स थे, उनका लॉकर था, मेरा बैंक अकाउंट, बीवी के गहने, लॉकर, सब खाली हो गया। हर वक्त मेरा मन मेरे को यही कहता था कि अरे हो जाएगा, कर लेगा, संभाल लेगा। एक लंबा पीरियड मैनेज करने का, आई वॉज ट्राइंग टू मैनेज इट ऑल। और हुआ नहीं। और वो बात आई कि मेरी बेटी दुबई से आने वाली थी और लास्ट मोमेंट में मेरे सामने दो ही पद रहे थे। या तो मेरे मन में ऐसा आ रहा था, भाग जा अश्विन, तू निकल जा कहीं पे, तो भी अपना मुंह काला कर, अब तू जीने के लायक नहीं रहा। सोबर हूं, शराब नहीं पी रहा हूं, ए का सदस्य हूं, मैं ऐसा समझ रहा हूं। मगर मैंने वो कीमत नहीं चुकाई है जो सही में ए का सदस्य होने के लिए आवश्यक है। और भयानक रीते पीड़ित होकर मेरे मन में आ रहा था, तू निकल गया, एस्कॉर्ट हो जा। और दूसरे तरफ आया, मार ले अपने आप को, मर जा। और तीसरा ऑप्शन आया, क्योंकि एक लविंग स्पॉन्सर था, केयरिंग स्पॉन्सर था, बहुत जो बोलते ना कि आवर लीडर्स आर ट्रस्टेड सर्वेंट्स यार। और लीडरशिप एक अलग होती है। और मालूम नहीं वो अट्रैक्शन था उनके प्रति। और मैं उनके तरफ चले गया, उनको फोन करके थरथरा रहा था। उन्होंने मुझे गले लगा के कहा, अश्विन यू आर नॉट द फर्स्ट मैन एंड यू आर नॉट द लास्ट मैन। कुछ छूट गया अश्विन, कुछ अंधेरे में रह गया, पूरा उजाले में नहीं आया। और घबरा मत, हमारे सबके जिंदगी में ये हुआ है, कभी जल्दी हुआ, कभी बाद में हुआ, मगर जिन्होंने इसको शिद्दत से पहले ही कर लिया, उनके जिंदगी में ये रिपीट नहीं हुआ। और उन्होंने अपने जिंदगी की बात बताई और मेरे से पूछा, बोल क्या हुआ। और मैंने सब बताया कि मैंने क्या क्या कारनामे किए हैं।
और उन्होंने कहा कि अश्विन, तेरे को पश्चाताप है? मैं बोला बहुत पश्चाताप। तो अपने आप को ठीक करना चाहता है? आर यू रेडी टू लर्न लेसन टू? एक सबक लेना चाहता है? मैं बोला हाँ। तेरे इरादे, तेरे इंटेंशन, तेरी नियत, नियत में बदलाव अगर आ गया था तो नैतिकता का सुधार आ गया। अगर नियत में बदलाव नहीं आया तो नैतिकता का सुधार नहीं आ सकता। और नियत में सुधार आ गया था। मैं बोला नहीं, अब मुझे ये सब नहीं करना है। तो बोले गो देयर, वो मंदिर देख रहा ना, जा और नतमस्तक हो। तीसरे स्टेप से लेके 7वें स्टेप की प्रक्रिया बहुत इजी और बहुत सरल है, कठिन नहीं है। वंस यू मेक अ डिसीजन, तुम्हारा सरेंडर 7वें स्टेप का एंड फ्रीडम, या तुम्हारा रिबॉर्न होना, या ग्रोथ में आना, या तुम्हारा मैनहुड में आना, या तुमको सद्विवेक प्राप्त होना, या सद्बुद्धि प्राप्त होना, ये एक पलों का काम है। कुछ पलों में हो सकता है, वरना जिंदगी निकल जाएगी मगर नहीं होगा। एक लेसन, एक पाठ, एक सबक में हो सकता है। ये मेरा अनुभव मैं कह रहा हूं। और मैं जाके वहां पर, दैट वाज सरेंडर टू विल, आई वाज लिफ्टेड। क्योंकि मैं तब तक करता था, आई वॉज द डूअर। मैं अपनी जिंदगी चलाना चाहता था, मैं सब ठीक करना चाहता था। और जब मैं सरेंडर हुआ, मैं अकलता बन गया। और अगर आपने इन 3 पर्टिनेंट आइडियाज के बाद में, अगर वो 2.5 पेज, अगर जहां पे वो एक्टर का उदाहरण दिया गया है और सेल्फ विल के बारे में, सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग आर द रूट कॉज एंड दे विल किल अस, ये बोलने के बाद में वो बोलता है द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्टॉप प्लेइंग गॉड। अकलता बन। ये अकलता का भाव क्या है मालूम है? तभी मैं अपने आप को देख सकता हूं, क्योंकि करने वाला मैं नहीं हूं। वो करने वाला कोई तो भी और है। मैं अलग हूं, वो नहीं हूं मैं। वो मैं था ही नहीं कभी। वो जो ये जिंदगी जी रहा था ना तब तक की, दैट वाज नॉट मी। क्योंकि मेरा अंदर का जब वो सरेंडर आया, तब मुझे समझ में आया, यार ये जो बोल रहे हैं ना, इसमें बात है यार। भगवान का वो तत्व जो मेरे भीतर है, वो इतना पाप शुद्ध है। उसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू में ही बोलता है कि हाफ मेजर्स अवेल अस नथिंग, आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर ये बात प्रूव हो गई है कि मैं अल्कोहलिक हूं, अगर मेरे पास में डिफेंस नहीं है, अगर फर्स्ट ड्रिंक मेरा घात करता है, अगर कोई भी लर्किंग नोशन जो मेरे को शराब की तरफ खींच के लेके जाता है, उसको मैंने स्मैश डाउन किया है, और टू माई इनर मोस्ट सेल्फ मैं इस बात को पूर्णतः मान्य कर लिया है कि मैं एक शराबी हूं। और कितनी भी प्रामाणिकता से शराब से जिंदगी भर न पीने का विचार करने के बावजूद भी मैं जाकर पी रहा हूं, और पीने के बाद में मेरा अगर उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज वी एग्नोस्टिक। और वहां पे वो बोलता है कि हाफ मेजर्स अवेल अस नथिंग। इस कार्यक्रम की प्रक्रिया में हाफ मेजर्स अवेल अस नथिंग। वी स्टूड एट अ टर्निंग पॉइंट। हम एक मोड़ पर, हर वक्त आके मैं एक मोड़ पे खड़ा हो जाता था। एक तरफ इस तरफ की जिंदगी थी जहां पर मैं दुनिया पूरी शांति से, आनंद से, प्रेम से, संबंधों में, एक उपयोगिता के साथ में, एक ध्येय के साथ में, एक सातत्य के साथ में, एक कृतज्ञता के साथ में, एक जवाबदेही और जवाबदारी के साथ में जीते हुए देखता था। और मैं उस पार था जहां पर कुछ नहीं था। आई वॉज जीरो। और वहां से इधर आने की एक ही रिक्वायरमेंट थी, विलिंगनेस इज द की। मन की तैयारी।
किस बात के लिए? वी आस्क्ड हिज प्रोटेक्शन एंड केयर विथ कंप्लीट अबंडन। हमने उसका संरक्षण और सुरक्षा पूर्णतः अपने आप को झोंक दिया उसके सामने। दैट इज वेयर वी स्टार्ट सरेंडरिंग। वहां मैं अकर्ता बन जाता हूं, मैं करता रहता नहीं। और ये जो बात है, कर्ता से मेरा कुछ भी नहीं होता, मगर जब मैं अकर्ता बन जाता हूं, आई बिकम अ ऑब्जर्वर ऑफ माई लाइफ। अब तब मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि क्या यार, अरे बाप रे, मैंने अपने जिंदगी में कितनी मूर्खताएं की है। वो जो इनसैनिटी है वो पागलपन नहीं है, वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, जहां पर व्यवहारिक ज्ञान न होना, व्यवहारिक बुद्धि न होना, सद्बुद्धि सद्विवेक न होना। ये देखने के लिए आई हैव टू अबंडन माई सेल्फ टू गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम। और इसके लिए भी एग्नोस्टिक में वो बोलता है कि अवर डायलेमा इज ऑफ पावर। वो बोलता है डायलेमा ऑफ पावर, और क्लियरली बोलता है कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको उस पावर से मिला है जो पावर आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मैं अपने तरीके से, अपने दिमाग से, अपने इससे अपनी नीतिमत्ता, अपनी नैतिकता, अपने नैतिक धोरण बनाना चाहता हूं, जो दिमाग का खेल है, जो दिमाग का खेल कभी बनता ही नहीं है। ओ चित्त शांत होना, ओ इनर मोस्ट सेल्फ, अंदर डीप विद इन, उसको तुम आत्मा बोलो, प्राण बोलो, जीव बोलो, रूह बोलो, उसको तुम स्पिरिट बोलो, स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम। और स्पिरिट जो है ना, जो मेरे जिंदगी में था ही नहीं कभी, और वहां से ये सरेंडर की प्रक्रिया, जब तुम्हारा वो स्पिरिट अकर्ता हो जाता ना, अरे यार काहे की घृणा, क्या अपने आप, ओ मैं जब हुई नहीं तो उसके किए हुए कारनामों से क्या डरना, और क्या उसको क्लीन हाउस करने में मेरे को दिक्कत जाना, और क्या उसको पूर्णतः सरेंडर करके बोलना कि इसको छोड़ के मैं जो असल में हूं उसको मेरे को तू घड़ा, ताकि मैं इस जिंदगी में फिर से दोबारा इसको इरेक्ट कर सकूं या रिकंस्ट्रक्ट कर सकूं, उस सद्विवेक के साथ में, सद्बुद्धि के साथ में, एक ग्रोन अप व्यक्ति के समान वो चाइल्डिश नेचर निकल जाए, वो मूर्खता मेरी निकल जाए। दैट इज वेयर दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज, ट्रांसम्यूटेशन इज, वो परिवर्तन जिसकी मुझे चाह है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके, जो मैं चाहता हूं कि धनंजय भाई के समान, कुणाल भाई के समान, मेरे अनेक जो मित्र है यहाँ पे बैठे हुए, और इस सोबत में मैं जिनको देखता हूं, उन समान मुझे बनना है यार। तो इट इज सिंपल बट नॉट इजी, अ प्राइस हैज टू बी पेड। बिल बोलता है दिस होल प्रोसेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी, अ प्राइस हैज टू बी पेड, एंड दैट प्राइस इज अपने सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस को पूर्णतः नेस्तनाबूद करना। प्राइस हैज टू बी पेड, और वो प्राइस है, वो बोलता है द सेल्फ सेंटर्डनेस हैज टू बी स्मैश। यही सबसे बड़ा है करके वो थर्ड स्टेप की प्रेयर से लेकर 7 स्टेप, और वहां से 11 स्टेप का जर्नी, जहां पर एक रिलेशनशिप में मैं जाता हूं, भगवान से मेरा एक संबंध बनता है। वो शुरुआत बिल बोलता है कि सिर्फ मेरे मन की इच्छा की तैयारी, जहां पर मैं ये बोलता हूं कि तू मेरा पिता, मैं तेरा पुत्र। Henceforth in this drama of life, you are the director, I am the actor. उसका भाव, उसके अंदर का भाव आने को ना, उसमें वो भाव जब तक नहीं आता, अंदर का भाव नहीं आता, अंदर से वो बात नहीं आती, तब तक वो मेरे जीवन में काम नहीं करता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो आखिरी में भी, विजन फॉर यू में आखिरी में जो बात बोलता है वो बहुत जबरदस्त है। आज मैंने वो मैसेज भी डाला था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। जो भी भाई ने वो मैसेज देखा होगा, या विजन फॉर यू का आखिरी पैराग्राफ शिद्दत से पढ़ लीजिए,
वहां पे वो जो बोलते हैं कि वी हु हैव रिटन दिस बुक, हमने जिन्होंने ये किताब लिखा है हम बहुत कम जानते हैं। God will constantly disclose more to you and more to us as we trudge the road of happy destiny. वो ईश्वर, वो परमात्मा, परम पिता आपको और हमको और ज्यादा जानकारी देते रहेगा। वहां पे वो बोलता है फिर से, abandon yourself to God as you understand him. अपने आप को पूर्णतः छोड़ दो, अपनी जिंदगी को उसके संरक्षण में, उसके सुरक्षा में। डॉक्टर बॉब बोलता है ट्रस्ट गॉड, पहली रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर माई सोबराइटी, फॉर माई सैनिटी, फॉर माई सेरेनिटी। इसको अगर दिक्कत जा रही है तो किसी तो भी सीनियर व्यक्ति के साथ में बैठ के इस दिक्कत में से बाहर आ जाओ, मगर यहाँ पे अड़े मत रहो। मैं पूछूं कैसे, मैं बात करूं कैसे, मैं इसके लिए सलाह लूं कैसे, ये मत करो मेरे भाई लोग। क्योंकि अकलता नहीं होंगे तब तक अपने आप को देख नहीं पाओगे, अपनी नैतिक मूल्यांकन कर नहीं पाओगे, अपनी नीतिमत्ता को सुधार नहीं पाओगे, अपनी नीयत में वो बदलाव लाने की बात नहीं आएगी, और नीयत नहीं बदलेंगी तो नैतिक सुधार नहीं आएगा, नीतिमत्ता नहीं आएगी, और ये सब मुझे कहाँ लेके चले जाएगा। मैं मेरी जर्नी बता दिया कहाँ तक गया, आप कोई भी भाई वहां तक मत जाओ। उसके पहले ही abandon yourself to God as you understand him, अपने आप को उसके हवाले कर दो। इसके लिए मैं रिलेशनशिप का एक छोटा सा उदाहरण बता के आप ये शेयरिंग खत्म करता हूँ 1 मिनट में। आपने बच्चा देखा है ना, छोटा सा बच्चा, वो अपने माँ के साथ में कितना सुकून और कितना एकदम फ्रीडम के साथ में, कितना आश्वस्त और कितना सुरक्षित और कितना बेझिझक रहता है। तो रिलेशनशिप में अगर मैं किसी के साथ में रहना चाहता हूं तो मुझे बच्चा बन के रहना है, और अगर किसी को मेरे साथ में मुझे रखना है तो मुझे मां बन जाना है, क्योंकि वही बात मेरे लिए ईश्वर और ये फेलोशिप करती है। अगर मुझे किसी के साथ में रहना है तो मुझे बच्चा बनकर रहना है, यानी अपनी होशियारी बाजू में रख देना है। और अगर मुझे किसी को साथ में रहना है, साथ में रखना है, तो मुझे माँ बन के रखना है, उसमें भी अपनी होशियारी और अपना दिमाग बाजू में रखना है, सिर्फ प्रेम माँ का रखना है। और यही बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस शिद्दत से मेरे को देना चाहती है। अगर मैं इस पूरी सरेंडर टू विन वाली प्रक्रिया में जाऊं तो हर पल हर क्षण जो बोला जाता है कि वो जो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए शाप है, वो हमारे लिए वरदान बन जाता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की आज की मेरी जीवन जो है वो निरंतर कृतज्ञता का, जवाबदारी का, जवाबदेही का, क्योंकि आज मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए यही कहता हूँ, भगवान आई एम थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट इन माई लाइफ। हर हर पल हर क्षण एक सुकून और शांति और समाधान और संतुलन के साथ में, और हर वक्त मुझे बहुत सारी संधियां वो ईश्वर देता है कि मैं उसके द्वारा बहुत सारे मेरे रिश्ते नाते संबंधों में, वो सब मित्रों में जिनको मैंने खो दिया था, वो बहुत सारे गठ है मेरे खेलकूद के जमाने के, उस वक्त के, जिनको मैं सालों से कभी मिला नहीं था, उन सब में आज मुझे भगवान ने वापस जोड़ दिया है। ये सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये प्रक्रिया है, सरेंडर टू विन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। धनंजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद।